नमस्कार, मैं हूं रुपेश कुमार। राइट 24 न्यूज में स्वागत है। गोपालगंज जिला के नगर पंचायत हथुआ में पहुंचे हुए हैं। ऐसे डॉक्टर से मुलाकात कराने जा रहा है। डॉक्टर जनरल फिजिशियन मरीजों को देखने का कार्य करते हैं। मेरे सामने डॉक्टर पवन उपाध्याय मेरे सामने उपस्थित है। अनेकों प्रकार की बीमारी के लिए डॉक्टर साहब देखने का काम करते हैं। डॉक्टर साहब का एड्रेस है हॉस्पिटल मोड़, हथुआ दुर्गा मंदिर के पास सी मेडिकल के अंदर सर ने देखने का काम करते हैं। मैं सर मेरे सामने उपस्थित है। सर से ही बातचीत करना चाहेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब राइट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उन सब लोगों को नमस्कार। मौसम में किस तरह से बीमार पड़कर मरीज आपके पास पहुंचने का प्रयास कर? जी, अभी जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है, ठंड का मौसम है अभी, तो लोगों को सर्दी जुकाम बुखार ऐसे हो रहा है। तो इस तरह के मरीज फिलहाल अभी ज़्यादा आ रहे हैं। घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, तो अभी ऐसे मरीज का ज़्यादा ही अभी आ रहा है समस्या, तो उन लोगों का इलाज किया जा रहा है। घुटने का है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, किसी का वेट ज़्यादा होता है तो उससे उसको प्रॉब्लम हो सकती है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, ऑटोइम्यून डिसीज होता है वो। तो अभी ये ठंड के मौसम में हो सकता है थोड़ा बहुत परेशानी बढ़ जाती है। और कमर का दर्द है तो उसमें भी या तो अपना पोजीशन हम ठीक रखेंगे, सही से सोएंगे, थोड़ा सा मोटे गद्दे को अवॉइड करेंगे, तो ये सब चीज़ करके वजन अपना कम करेंगे, तो ये सब चीज़ करके हम वो सब चीज़ से बच सकते हैं। और अगर इससे परेशान है तो आए, परामर्श ले, उसका इलाज भी है। अभी तक अपने बिहार में डेंगू का प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर उस तरह के मरीज आपके पास आएंगे तो किस तरह से मरीजों को सुझाव देना चाहिए और किस तरह से ट्रीटमेंट को सही करने का काम करेंगे? जी, एक्चुअली डेंगू का सीजन जो होता है वो बारिश का मौसम होता है, जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, साफ पानी इकट्ठा हो जाता है, स्टेगनेंट वाटर उसको बोलते हैं कि जो पानी कहीं बहता नहीं है। तो डेंगू के मच्छर जो होते हैं वो वैसे पानी में पैदा होते हैं। तो हमें पहली बात है कि सफाई का ध्यान रखना चाहिए। वैसे जहाँ गमला है, पहले से कोई टायर वायर पड़ा हुआ है, कूलर का पानी है, नाली में है पानी, तो ये सब पानी पे हमको ध्यान देना है कि पानी ना लगे और उससे बचना चाहिए। और खासकर पहनावे में अगर बात करेंगे तो पूरा कपड़ा पहनना होगा ताकि मच्छर ना काटे। और ऐसे ये सब बचाव के उपाय हैं, इससे बचा जा सकता है। और ये जो मेनली बारिश के सीजन में ही होता है, तो अभी ठंड का जैसे मौसम आ रहा है तो इसका प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाएगा। जॉन्डिस का शिकार बन जा रहा है। अगर उस तरह का मरीज आपके पास पहुंचते हैं तो किस तरह से ट्रीटमेंट को सही करने का काम करेंगे? जी, जॉन्डिस हुआ तो अगर बच्चा जो जन्म लेता है तो बहुत सारे बच्चों का लीवर इमेच्योर होता है, तो जॉन्डिस होना थोड़ा सा होता है बच्चों में। दो तरह का होता है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है। अगर पैथोलॉजिकल है तो उसका तुरंत इलाज चाहिए होता है। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है तो अपने आप धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। जी, तो उसका सही जांच वाच करवा के सही इलाज हो जाता है तो बच्चा ठीक हो जाता है। तेजी से शुगर बढ़ जा रहा है। हर कोई की शरीर के अंदर शुगर प्रवेश कर रहा है। अगर उस तरह से शुगर का मरीज आपके पास पहुंचते हैं तो किस तरह से सुझाव देना चाहिए और किस तरह से ट्रीटमेंट को सही करने का काम करेंगे? शुगर उसी को डायबिटीज बोलते हैं। तो डायबिटीज अब वैसे बोले तो अब मतलब कैपिटल राजधानी बोला जा रहा है इंडिया को डायबिटीज का। क्योंकि बहुत सारे मरीज जो हैं वो इस शुगर से पीड़ित हो रहे हैं और पहले से भी हैं बहुत सारे। तो इससे बचने के लिए संतुलित आहार लेंगे, डेली एक्सरसाइज करेंगे, अपना जो ब्लड शुगर है उसका मॉनिटरिंग पे रखेंगे, और कम से कम हफ्ते में 30 मिनट, हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज करेंगे तो इससे भी बचा जा सकता है। खान पान जो है बाहर का फास्ट फूड है उसको अवॉइड करेंगे और घर का बना हुआ खाना खाएंगे, तो धीरे धीरे ये सब परहेज से भी हम शुगर से बच सकते हैं। अगर किसी को शुगर है तो उसका इलाज
अपना टाइम से करवाएंगे, सही से दवा लेंगे, तो आगे चल के जो उससे शुगर से कॉम्प्लिकेशंस आने वाले हैं, जैसे आँख में कैटरेक्ट हो जाता है ना, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी में दिक्कत हो सकती है, तो उससे हम बच सकते हैं। को मिलता है। देहात के मरीजों को खान पान की गड़बड़ी के कारण आजकल काफी देखते होगा पेट समस्या से सारे बीमारी को लोग पाल लेते हैं। अगर पेट समस्या के मरीज आपके पास पहुंचते हैं तो किस तरह से देहात के मरीजों को देखते हुए आपके हॉस्पिटल के माध्यम से किस तरह से सुझाव देना चाहिए और किस तरह से ट्रीटमेंट को सही करने का काम करें। पेट की समस्या जो है धीरे धीरे कॉमन हो गई है, तो हमारे खान पान का जो स्टाइल है अभी, मैदा युक्त ज़्यादा हो रहा है, फाइबर कम ले रहे हैं, हरी साग सब्जियाँ कम है, तो इस चीज़ को हमको धीरे धीरे बढ़ाना है और कोशिश करें कि हरी साग सब्जियाँ हुई या फिर ज़्यादा जिसमें फाइबर है, चावल जैसे है तो चावल को थोड़ा कम लेंगे, फाइबर युक्त जो खाना है उसको बढ़ाएंगे, तो हम पेट के ये जो समस्याएं हैं उससे बच सकते हैं। और डेली टहलेंगे तो हमारी जो आंत है उसकी मोटिलिटी भी बढ़ती है, उससे एक्सरसाइज करेंगे तो उससे भी मोटिलिटी बढ़ती है, तो ये सब मिलके सब कुछ और सब पेट की समस्याओं से बचा जा सकता है। इस ठंडी के मौसम को देखते हुए ज्यादा तकलीफ स्किन के मरीजों के लिए होती है और काफी सर देखने को मिलता है। अगर स्किन की मरीज आपके पास पहुंचेंगे तो किस तरह से ट्रीटमेंट को सही करने का काम करेंगे। हाँ, स्किन की बात करें तो अभी जैसे ठंड का मौसम है तो ड्राइनेस हो जाता है, तो कोशिश करें कि मॉइस्चराइज़र का यूज़ करें और उससे मॉइस्चराइज़र का यूज़ करने से बहुत सारी जो डर्मेटाइटिस है, एक्जिमा है, ये सब चीज़ों से बचा जा सकता है। और रही बात अभी टीनिया-उनिया का होता है, जैसे दाँत-वात खुजली-वुजली है, तो उसका भी अभी ठंड में बढ़ जाता है। तो उसकी उसकी बात है तो उसमें सफाई का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, और अगर हम सफाई से रहेंगे तो उससे भी बचा जा सकता है। अगर किसी को हो रहा है तो उसका इलाज है, वो आएँ, दिखाएँ और ठीक हो जाएँ। अपने हॉस्पिटल में क्या सुविधा देते हुए मरीज को क्या कहना चाहेंगे आप। अ, हथुआ में एक्चुअली अभी मैं स्टार्ट किया हूँ आज 30 नवंबर से, यहाँ पे पहला ही मेरा ओपीडी स्टार्ट हुआ है। तो अब धीरे-धीरे मैं हर रविवार को यहाँ पे बैठ रहा हूँ। आने वाले 3 महीने में मैं यहाँ पे रेगुलर स्टार्ट कर दूँगा अपना। एक मेरा जो क्लिनिक है वो भोरे में है, जहाँ पे मैं सुबह बैठता हूँ, और मैं शाम को यहाँ पे 3 बजे से लेके 7 बजे तक आने वाले 3 महीने बाद मैं रेगुलर बैठूँगा। फिलहाल अभी मैं हर संडे, हर रविवार को सुबह 10:30 बजे से लेके 3 बजे तक अपनी सेवा यहाँ दे रहा हूँ, और पूरे दिसंबर जो महीना है उसमें कोई फीस-वीस नहीं है, कोई बिल्कुल निःशुल्क है। आप आएँ और परामर्श लें। एराइट 24 न्यूज़ में अपने हॉस्पिटल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे। अ, यहाँ पे एज ए जनरल फिजिशियन हूँ मैं, तो जितनी भी बीमारियाँ हैं ओपीडी बेसिस पे, जैसे कि शुगर हुआ, बीपी है, थायराइड है, पेट से संबंधित है, कमर से, स्किन से संबंधित कोई भी बीमारी है तो आप आएँ और उसको दिखाएँ, परामर्श लें। और रही बात आपके न्यूज़ चैनल से लोगों को बताने की, तो मैं यही कहूँगा कि अभी एक्सरसाइज करें, सब लोग स्वस्थ रहें और सब लोग मस्त रहें। डॉक्टर साहब को कहना है एक बार जरूर हमसे अगर सलाह लेते हैं और कोई भी मरीज अनेकों प्रकार की बीमारी से ग्रसित है, अगर उस तरह का मरीज यहाँ पे पहुंचने का प्रयास करते हैं, उनको कम ट्रीटमेंट में अच्छे दवा देकर कंप्लीटेड ठीक करने का काम करेंगे। इस हॉस्पिटल में सारे सुविधा देते हुए डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट करने का काम करते हैं। आप लोग एराइट 24 न्यूज देखते होंगे, विशेष कर हथुआ के मरीजों के लिए इधर उधर भटकते हैं। एक बार जरूर आप लोग दुर्गा मंदिर कहीं भुलाना नहीं है। दुर्गा मंदिर के सामने सीन मेडिकल दुकान मिल जाएगा, उसी के अंदर डॉक्टर पवन उपाध्याय बैठने का काम करते हैं। एक बार जरूर आप लोग यहाँ पे पहुंचे और डॉक्टर साहब से दिखलाने का प्रयास करें। आप लोग घर आप चले जाएं कंप्लीटेड ठीक होकर। एक बार बने रहें, ऐसा ही पल पल का खबर एराइट 24 न्यूज पे डॉक्टर लोग का दिखाते रहते हैं। आपको चेंज करना है, मेरे लिए कौन सा डॉक्टर मेरे लिए बेहतर है, वहां पे पहुंचने का प्रयास करें।
और यहाँ पे आने का काम करेंगे। आप लोग बने रहे Rai24 न्यूज में। नमस्कार। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना।